सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। आंटी वो ऑफिस के काम से गया है, कहीं भाग कर थोड़ी गया है। अब आप खुद सोचें, क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है? क्या वो आपको छोड़कर कहीं जा सकता है? नहीं बेटा, अब मुझे हारून की किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। यहाँ उसकी बीवी मेरी आंखों के सामने घूम रही है और मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही। क्या कहूँ उससे कि जिस बच्ची को कल मैं ब्याह के घर लाई हूँ, आज उसका शौहर ऑफिस के काम से चला गया दुबई। लेकिन अब आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करता हूँ, आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खाला जान, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हमें पता चल गया कि हारून खैरियत से हैं और कहाँ है। दानिया बेटा, तो मुझे माफ कर देना। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ हारून की इस हरकत पर। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। ऐसा नहीं है खाला, मुझे आपसे तो कोई भी गिला नहीं है। और आपने ही मुझे बात समझाई थी ना, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें की थी, भूल गई? और अब खुद हौसला हार गई हैं आप। खाला जान, हम दोनों मिलकर हारून को इस उलझन से निकालेंगे जिसके हिसार में वो खुद बन चुके हैं। लेकिन दानिया, आपा को मैं क्या जवाब दूंगी? और आज जब वो लोग तुम्हें लेने के लिए आएंगे तो हारून के बारे में पूछेंगे और मेरे पास तो जवाब तक नहीं होगा उन्हें देने का। कोई नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं करेगा हारून के बारे में। मगर बेटा मैं भला आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? शादी के बाद लड़की का माँ बाप के घर जाना रस्म है बेटा। तुम चली जाना, मैं रह लूंगी जैसे पहले रहती। हाला, पहले की बात और थी, तब आपके पास आपकी बहू नहीं थी ना। और अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। और अम्मी की फिक्र आप मत करें, मैं उनसे बात कर लूंगी। जीती रहो, सदा खुश रहो। क्यों बेटा, ये रस्म है वलीमे की, सुन्नत है, इसे पूरा करना लाजमी है। अम्मी, ऑफिस का मामला है, इसमें क्या कर सकते हैं? आप भी छोड़े ना इन सब बातों को। अब वो वापस आएंगे फिर ही सब देखा जाएगा। क्या हारून के अलावा ऑफिस में कोई और दूसरा बंदा नहीं है जिसे भेजा जा सकता था कि शादी के दूसरे दिन ही उसे भेज दिया? साफ साफ बताओ दानिया, सब ठीक तो है ना? ऐसा तो नहीं कोई और बात है और तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, आप परेशान मत हो। मैंने बस यही बताने के लिए फोन किया था कि अब हारून के वापस आने पर ही मैं घर वापस आऊंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, मैंने खाला को खाना देना है। ठीक है अम्मी, अल्लाह हाफिज। क्या बात है नानी जान, आज आप सुबह से गुमसुम और खामोश सी हैं। जिंदगी में हर उरूज को ज़वाल आता है। जवानी से बुढ़ापा, ढलती हुई उम्र
हुक्मरानी की कुर्सी। कभी मेरी इजाजत के बगैर एक कुर्सी भी यहां से नहीं हिलती थी, लेकिन आज सब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। शायद अब मुझे भी इस घर के मामलात से दूर हो जाना चाहिए। जाओ बेटा, तुम सो जाओ, उमर इंतजार कर रहा होगा। जी। दानिया, खाला, दानिया, मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने आज आपा के सामने मेरी इज्जत रखी। खाला, आपकी इज्जत अब मेरी इज्जत है और आपको इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस हारून की तरफ से बहुत परेशान हूँ। जल्दी से वापस आ जाए, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का आगाज करें, फिर जाके मुझे सुकून होगा। तब तक तो शायद मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। कासिम भाई ने कहा है ना खाला, हारून बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, तो फिर बिला वजह परेशान होकर आप अपना दिल बंद भारी करें। पता है, आपको इस तरह देखकर मेरा भी हारून के लिए इंतजार करना और मुश्किल हो जाएगा। और इतनी रात हो गई, पता है मैं समझी थी आप सो चुकी होंगी। अब चलें, मैं आपको दवाई खिलाती हूँ, फिर आप रेस्ट कीजिए। हासिम, मैं जानता हूँ कि मुझे बिन बताए नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करता। अम्मी को पता चलता तो वो कभी भी ना आने देती। जाहिर है, शादी के अगले दिन अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के कौन ऑफिस के काम से मुल्क से बाहर जाता है अरुण? लोग तो 10-10, 20-20 दिन की छुट्टियां ले लेते हैं ऑफिस से, हनीमून मनाते हैं, और एक तुम। उनकी शादी नॉर्मल हालात में हुई थी, अब मेरी शादी के हालात तुम्हारे सामने। देखो, बात अगर हालात की है तो तुम्हें यह शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का। कासिम, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए उस रिश्ते को बनाने के लिए, उस रिश्ते को निभाने के लिए, जो ना चाहते हुए भी मुझे अपनी मां की वजह से करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। मैं क्या बोलूं तुम्हें यार? आपने तो वादा किया था ना हारून, आप मुझे मेरा हक देंगे, वो सारे हक जो मेरे होंगे। आप उनमें कोई दगा, कोई बेईमानी, कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो फिर क्यों किया है ऐसा? क्यों छोड़कर चले गए मुझे? मैं खाला के सामने अपने आंसू छुपा लेती हूँ, मगर आपके सामने नहीं छुपा सकती। मैं ज्यादा देर खाला के सामने खुश रहने का बहाना नहीं कर सकती, अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट नहीं ला सकती। अब लौट आए, प्लीज जल्दी लौट आए हारून।
देखो दानिया, मेरा यूं अचानक चले जाना तुम्हारे और अम्मी के लिए यकीनन हैरत की बात होगी, मगर मेरा यकीन करो, मेरा मकसद तुम्हारी दिल आज़ारी करना नहीं था या तुम्हें तजलील करना बिल्कुल भी नहीं था। मैं वादा करता हूँ ऑफिस का काम खत्म होते ही जल्द लौट आऊंगा। और हाँ, माजी में जो कुछ भी हो हमारे दरमियान, मुझे उसके लिए माफ कर दो। अपना और अम्मी का ख्याल रखना। हाँ बेटा, ऑफिस की तैयारी है? जी अब्बा। अब तक तो तुमने सारा बिजनेस सीख लिया होगा, है ना? तकरीबन 1 महीना हो गया तुम्हें। शहरयार साहब ने तुम्हें सारा बिजनेस सिखा दिया होगा ना? अब तो तुम अपना बिजनेस अच्छे से चला सकोगी। क्या बात है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? जी अब्बा जी, वो सिखा रहे हैं और बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, लेकिन अब्बा इतना बड़ा बिजनेस है तो थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने तो बिजनेस की पढ़ाई भी नहीं की। तो तुमने कौन सी पढ़ाई की है? अब्बा मैंने तो सादी पढ़ाई की है, आर्ट्स की, और बिजनेस की पढ़ाई तो अलग होती है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, मगर शहरयार साहब तो कह रहे थे। अच्छा अब्बा मैं जा रही हूँ, मेरा ड्राइवर आ गया, मुझे देर हो रही है, ठीक है? फोन आया हारून का? जी अम्मी, आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कब आ रहा है वो? जल्दी आ जाएंगे अम्मी। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, कब खत्म होगा ये जल्दी का पहाड़? उसे गए हुए काफी दिन हो गए हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। देखो बेटा, अगर वो वापस आने में कोई बहाने बना रहा है ना, तो तुम इसे किसी तरीके से भी वापस आने के लिए राजी करो, झूठ बोलो, कुछ भी करो। 2-3 हफ्ते तो हो गए उसे गए हुए बेटा, और उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो 9 ब्याह तक कोई शादी के दूसरे दिन छोड़ के चला गया। वरना मैं खुद आकर सबिया से बात करूंगी कि वो कुछ ऐसा करे जिससे वो वापस आ जाए। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं है। वो खाला वैसे ही हारून की वजह से बहुत परेशान रहती है, उनको बीच में मत डालें। मैं कासिम भाई से बात करती हूँ। तुम रो रही हो? तानिया, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं नहीं अम्मी, मैं आपसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगी। अच्छा अम्मी, मुझे ना एक काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज।
मेरी बच्ची। अब्बा मुझसे पूछ रहे थे कि आपने मुझे बिजनेस कितना सिखा दिया है। तो तुमने अब्बा को बताया नहीं कि शहरियार साहब ने तुम्हें कितना बिजनेस सिखा दिया? शहरयार, बी सीरियस। आप मुझे इतना बता दें कि आप अब्बा से हमारी शादी की बात कब करेंगे? शादी की बात? शहरयार, बात को टालने की कोशिश मत करें। मुझे आज ही जवाब चाहिए, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसे मजीद समझते ही नहीं है। शहरयार, मैं आपसे कुछ पूछ रही, मुझे आज ही जवाब चाहिए। जवाब चाहिए? हाँ। ठीक, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो। अरे लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? क्या बना फिर हारून का भाभी? बात हुई दानिया से? हाँ, दानिया से मेरी बात हुई थी, तो यही कह रही थी जल्दी आ जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अंदर की बात ना कुछ और ही है। क्या मतलब? क्या पता दानिया ही कुछ छुपा रही हो। ज़किया, शक तो मुझे भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन जब मैंने उसे पूछा तो साफ इनकार कर गई। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। इसे क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत क्यों खराब हो गई? पता नहीं मुमानी, सुबह से जी बहुत मतला रहा है। तुमने कल खाया क्या था? कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? शायद कुछ खाने से ही हुआ है। तो ख्याल किया करो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, बिस्तर से लग गई तो घर को कौन संभालेगा? दानिया भी नहीं है, मेमन को भी दफ्तर जाना होता है, और मेरी तबीयत तो वैसे ही खराब रहती है। मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ अंदर जाकर कोई दवाई लो, कहवा बना के पियो नींबू डाल के। जी। अब कपड़े भी देखो, समेटने पड़ेंगे। आप भी ना बस किसी बात को समझती ही नहीं। क्या मतलब? भाभी आप भी ना कमाल करती हैं। कुछ खाया पिया नहीं उसने, वही खाया जो हम सब ने खाया है। इसका मतलब है तमन्ना? जी। लेकिन ज़किया, ये कैसे हो सकता है? भाभी इस सवाल का जवाब आपके पास मुझसे बेहतर होगा। खुद सोचें। ये नहीं हो सकता। हाय अल्लाह।
मैंने तुमसे कभी अपनी नाराजगी या गुस्से का इजहार नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, क्योंकि तुम मेरे गुस्से के भी लायक नहीं हो उमर। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी असलियत दिखा दी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा ये रूप सामने आएगा। क्या वो मानी इस तरह? मुझे तुम साफ साफ बताओ, बात क्या है? मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। इतनी मासूम और भोली बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें। तुम मेरी नाक के नीचे अगर उमर और हारून को फांस सकती हो ना, कुछ भी कर सकती हो। आप क्यों बार बार यही बात दोहराकर मेरा जी जलाती हैं? अब तो मैं आपको यकीन दिलाकर थक चुकी हूँ। आखिरी दम तक चोर भी अपनी चोरी का इकरार नहीं करता, और जिसने चोरी की ही ना तो आखिरी सांस तक अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहता है। आप भी तो एक औरत हैं, एक माँ हैं। कभी सोचा है आपने अगर दानिया पर कोई... तमन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दानिया के बारे में ऐसी बात करने की? उसके बारे में तो कोई ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता। उसकी रगों में हमारा खानदानी खून है, तुम्हारी तरह किसी कम्मी का नहीं। तमन्ना, अरे तमन्ना, तमन्ना, अरे सत्या, अरे डॉक्टर को बुलाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें? तमन्ना, तमन्ना, कमजोरी बहुत ज्यादा है आपको। क्या कुछ खा पी नहीं रही हैं बहुत दिनों से ही? जैसा आपने मुझे बताया था उसके हिसाब से तो... जो कुछ मैंने बताया मतलब? डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है। जी मतलब? ये माँ बनने वाली है, आपको तो अंदाजा होना चाहिए था। मैंने कोई मेडिसिन लिख दूंगी, इन्हें मंगवा लीजिएगा। चलिए मैं आपको नीचे गेट तक छोड़ आता हूँ।
कहाँ चली? वो भाभी। चलो, जुबैदा की नाराजगी तो समझ में आती है। तुम उसको मुबारकबाद दो, दादी बनने जा रही हो तुम। मुबारक हो, मुबारक। बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खैरियत, आज आप मुझे किससे मिलवाने लेकर आए? है कोई खास जिससे तुमको मिलवाना है? ऐसा कौन सा खास शख्स है जिसे आपने छुपा रखा है? बताएं ना। सरप्राइज, तुम्हारे लिए खास सरप्राइज है। आ जाओ मेरे दोस्त। बिलाल, तुम यहाँ? तुम्हारे सामने। मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आप इसे कैसे जानते हैं? इनफैक्ट तुम इसे जानती हो। शायद मैं तुमसे कम इसको जानता हूं, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं इसे नहीं जानती। अमन, तुम अगर इसको नहीं जानती तो तुम्हें इसका नाम कैसे? देखो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए प्लीज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, जानती हूं मैं इसे। मगर मुझे एक बात बताएं, मुझे यहां लाने और इसे यहां बुलाने का क्या मकसद है? हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बिलाल के पास तुम्हारे लिए कुछ खास सरप्राइज है। क्यों बिलाल? मेरे लिए? हाँ, एक सरप्राइज है जो बिलाल तुम्हें दिखाना चाहता है। बिलाल, जरा अमन को वो सरप्राइज तो दिखा। ये रहा वो सरप्राइज। रख लो, अपने हाथों में रखो यार, कम ऑन। अब क्या करें भाभी? ऐसा बोलो, अब क्या करें भाभी? अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है। कसम से भाभी, मुझे तो उमर और तमन्ना का बच्चा अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आ रहा है। और आपको पता है, बीबी ने जबरदस्ती मुझसे उस तमन्ना को मुबारकबाद भी दिलवाई। किस भारी दिल के साथ मैंने उसको प्यार किया, मत पूछे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है ज़किया? मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे कैसे हो सकता है? दिल तो उसी बात को मानता है ना जिसकी ख्वाहिश करता है। आपको तो इस बच्चे की कभी ख्वाहिश ही नहीं थी, तो फिर दिल कैसे मानेगा? और दिल को दफा करें। ये देखें कि दिमाग क्या कहता है, उसकी सुने। इसका मतलब है तमन्ना सच में? जी। और अब ये सोचें कि करना क्या है भाभी? मैं समझी नहीं। अरे
हर बात समझानी पड़ेगी आपको। तमन्ना उमर के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो बच्चा। ऐसा नहीं होगा। तमन्ना अभी माँ बनने वाली है, माँ बनी नहीं है। अभी बहुत वक्त पड़ा है और इस बीच कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इसका मतलब मैं अपने खून में तमन्ना के खून की मिलावट कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मगर ये कैसे होगा भाभी? और कब? कैसे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वक्त बहुत जल्दी आएगा। हारून, तुमने तो कहा था तुम बहुत जल्द वापस लौट आओगे। अब तो तुम्हारा इंतजार दिन ब दिन तकलीफ और मुश्किल होने लगा है। मैं अब सबके सामने मजीद झूठ नहीं बोल सकती। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून, आप वाकई आ गए? क्या ये मेरा वहम है? ना तो ये तुम्हारा वहम है और ना तुम्हारा ख्याल है, ये हकीकत है। मैं आ गया। तानिया, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान उसका कसूरवार मैं हूं, लेकिन मैं मजबूर था। तो बहुत वक्त लगा तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन हारून, आप वादा करें मुझसे, आप यूं दोबारा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तानिया, I promise कि मैं नहीं जाऊंगा। जितने सब्र से, जितनी खामोशी से तुमने काम किया, शायद ही कोई कर पाता। और इस सब की वजह से तुमने मेरे दिल में जगह बनाई, ये कभी नहीं भूल पाऊंगा। सच? आप सच कह रहे हैं हारून? हाँ, जो कुछ भी हुआ माजी में हमारे दरमियान, उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि आज से हम एक नई शुरुआत लेंगे, एक नई खूबसूरत इब्तिदा। तुम्हें मेरे साथ अब सोने की जरूरत नहीं। जो चांद तुमने चढ़ाना था ना, चढ़ा लिया। एक कोख में उम्र का बच्चा पाले बैठी हो, लेकिन याद रखो तुम, जब बीज तुमने बोया ना, उसकी फसल में तुम्हें काटने नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप उमानी? आपको तो खुश होना चाहिए। आपका अपना खून है, अपनी बेटी की औलाद। उसकी जिंदगी की दुआ करने के बजाय उसके दुनिया में आने से पहले आप उसकी मौत की बात कर रही हैं। ये अगर मेरी उम्र की औलाद होती ना, तो मैं सारे जहां में मिठाइयां बांटती, 100-100 सदके और 100-100 वारी जाती उस नन्ही जान पर। लेकिन तुम्हारी कोख में पलने वाली जान, इसमें उम्र के साथ तुम्हारे खून की भी मिलावट है, जो मुझे किसी तौर कबूल नहीं।
चाहता है ये? फोन काट दिया? अहमद, अभी तो बात करने का मौका आया था, अब वैसे तुमने फोन काट दिया। दोबारा ट्राई करते हैं। मैं भी देखता हूँ अहमद, आखिर तुम कब तक फोन काटते हो।